भारत बंद को लेकर जिस तरीके से जगह जगह पर बंदी देखी जा रही है, इसको देखते हुए किसान यूनियन के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। अभी अभी मैंने फेसबुक पर जब पढ़ा, फौरन हम आ गए कि आखिर आप समर्थन में क्यों उतर गए। भारत बंद का आह्वान किया गया था और मैंने आपके फेसबुक पर देखा आपने भी भारत बंद का ऐलान कर दिया है, क्यों? अरे भाई, मैं भी उसे में आता हूँ, मुझे भी पिछड़ा माना जाता है, मैं भी पिछड़ा हूँ। तमाम हमारे साथ दलित भाई जुड़े हैं, तमाम लोग जुड़े हैं, तो मुझे क्यों समर्थन नहीं करना चाहिए? सरकार लगातार हमारे दलितों का, पिछड़ों का आंदोलन खाने के मूड में है। तमाम तरीके का जो है, इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार लागू करती है जिससे पिछड़ा और दलित का कहीं ना कहीं नुकसान हो। लेकिन फिर जब देश की जनता 80% लोग जब खड़े होते हो, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, चाहे योगी सरकार हो, चाहे प्रदेश की कोई भी सरकार हो, उसको झुकना पड़ता है और तमाम कानून वापस किए गए हैं। इसको भी हम लोग आंदोलन के माध्यम से, आज भारत बंद है, सरकार नहीं मानेगी तो इससे बड़ा सख्त रुख अपनाकर दिल्ली जैसे शहर को हम लोग, राजधानी को घेरने का भी काम करेंगे, तमाम संगठन मिलकर। और सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश लागू करती है तो उसके खिलाफ तत्काल बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती है, तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इस फैसले के खिलाफ भी बिल लाकर देश की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप लोग एक निगेटिव तैयार कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे नजरिया बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये आंदोलनकारियों के साथ ये होता है। जब भगत सिंह जी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने निकले तो उनको आतंकवादी, देशद्रोही, तमाम तरीके के तमगे दिए गए। मैं समझता हूँ जो भी देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आवाज उठाएगा, उसको इस तरीके के तमगे सरकार देगी। क्योंकि सरकार ही, आज जो केंद्र में लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वही देश विरोधी है। आपको लगता है आरक्षण में सेंधमारी की जा रही है? बिल्कुल हो रही है, हर तरीके से। अभी आप ये 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें देख लिया, हाईकोर्ट ने फैसले को पलटा, उसमें साफ साफ दिख गया 19,000 लोगों को सरकार ने, अपने लोगों को नौकरी देने का काम किया है। इस तरीके से तमाम चीजें आने वाले समय में बहुत सारे खुलासे होने हैं। सरकार को अपनी मुँह खानी पड़ेगी और देश की जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों, पिछड़ों, बेरोजगारों, दलितों, महिलाओं की आवाज को सरकार को सुनना पड़ेगा और जनता के हिसाब से सरकार चलेगी, सरकार के हिसाब से देश नहीं चलेगा। तो बंदी को देखते हुए आप भी कहीं प्रदर्शन या आंदोलन? हमारा हो रहा है, हरदोई में भी है, सीतापुर में भी है, लखीमपुर में भी है, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन है। मैंने आह्वान किया है कि सब लोग, हमारे जो भी आज भारत बंद है उसमें सब लोग सहयोग करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती देने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आंदोलन का रुख जो है वो आंदोलन का जो रुख है वो अपनी तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत बंद का असर पूरे भारत में कितना दिखाई देगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।